यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। भाई धर्मवीर नागर जी जो पहले इस मंडल के इस जिले की महामंत्री बहन मीनाक्षी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पार्षद बहन है सुमनलता नागर जी ने छोटे छोटे बच्चों को ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद हो सके, इस कारण यहां पर उन्होंने कॉपी और पेंसिल बांटने का काम भी कर रहे हैं। ये एक छोटी सी भेंट है बच्चों के लिए, बाकी बड़ा काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद करता हूं और नागर साहब का, सुमनलता बहन जी का, कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ये कॉपी, रजिस्टर और पेन पेंसिल रबड़ की व्यवस्था की है। भारत भैया सबको मिलेगा, बारी बारी से बुलाएं क्योंकि उनको प्रदेश महामंत्री हमारे साथ में हैं हर्ष मल्होत्रा, और रोहतास नगर में यहाँ आना हुआ है। सर, यहाँ पर जो जयंती मनाई जा रही है उसके बारे में बताएं। आज जनसंघ के संस्थापक महान राष्ट्रवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 105वां जन्मदिवस है। क्योंकि वो जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए इसके लिए फिलॉसफी दी, दर्शन दिया कि सत्ता में आना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। सत्ता के माध्यम से जो गरीब, वंचित, शोषित या सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको शिक्षा और उसके अर्थ का पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और सरकार के द्वारा उन सब के लिए हर तरह की, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, उनके काम धंधे की बात हो, वो सब पूर्णता होना चाहिए। और उसी नीति पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 105 से ज़्यादा योजनाएं पूरे देश में गरीब लोगों के लिए प्रारंभ की हैं। उन्हीं की जयंती हम आज मना रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। और यहाँ पर हमारी जो पार्षद बहन है सुमनलता नागर जी, उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को, ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें, प्रधानमंत्री जी का जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान है उसके अंतर्गत बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल और कुछ मिष्ठान की व्यवस्था की है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी बहाने बच्चों को पढ़ने लिखने में और प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा फॉगिंग भी क्षेत्र में चल रही है और लेबर कार्ड भी साइड बाय साइड सेवा चल रही है, उसके बारे में बताइए। डेंगू उन्मूलन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके डेंगू का उन्मूलन नहीं हो सकता, सिर्फ टीवी पे बैठ के भाषण देने से डेंगू का उन्मूलन नहीं हो सकता। पूरी दिल्ली भर में हमारे सभी पार्षद, निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद, उनके डीबीसी कर्मचारी हर घर में जाकर के चेकिंग कर रहे हैं, वहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं, क्षेत्र में फॉगिंग हो रही है ताकि डेंगू ना फैल सके। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि इस वर्ष जो है पिछले वर्षों के हिसाब से सिर्फ प्रचार के माध्यम से केजरीवाल जी ने जो प्रचार करा उसकी वजह से जागरूक हुई है जनता, इस वजह से डेंगू कम हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ, प्रचार के माध्यम से जनता तो जागरूक हो सकती है पर मच्छर जागरूक नहीं हो सकते। मच्छरों को हटाने के लिए तो फॉगिंग और स्प्रे ही करना पड़ेगा, जो कि फोर्स केवल और केवल नगर निगम के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद स्वयं जाकर के फॉगिंग और स्प्रे करवा रहे हैं ताकि मच्छर पैदा ही ना हो। खाली होर्डिंग लगाने से तो मच्छर पैदा होगा नहीं होगा ये तो केजरीवाल जी को ही पता है, कोई नई साइंस आई होगी। उन्होंने आज तक केवल प्रचार ही किया है। ठीक है।
बहुत बहुत नागर धन्यवाद। जी भी हमारे साथ में है। मैम बताएं, आज हर्ष मल्होत्रा जी भी आए और जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। आज 25 सितंबर है, जी। तो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं उनकी जन्म जयंती है। उसके अवसर पर आज हम ही सभी बूथों पर कार्यक्रम करना था और एक बड़ा कार्यक्रम हमें करना है, तो हमने ये यहाँ पर जगजीवन नगर में रखा है, जी क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चों उनको कॉपी पेंसिल दे सकें, कुछ मिष्ठान भी दे सकें। जी और इसमें वक्ता के रूप में हमारे महामंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी आए हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, वो आए। और यहाँ पर श्रमिकों के लिए एक कैंप भी लगा हुआ है, जी जो कि ये 2 दिन से चल रहा है, जी और हमने पूरे एरिया में फॉगिंग भी कराई जी। है। और जो हमारे दीनदयाल जी थे, जैसे कि अभी हर्ष मल्होत्रा जी ने कहा, वो उन्होंने पार्टी की नींव रखी और उनकी विचारधारा जो थी उसी पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, जो कि वो कहते हैं ना अंतिम उदय, जो सबसे पीछे पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान है वो उसके लिए भी सोचते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई, उज्ज्वला योजना होगी, और जैसे अभी उन्होंने बताया एक आवास योजना और एक जो हेल्थ की योजना बताई थी आयुष्मान योजना, जी तो ये 2 योजनाएं हैं जो कि गरीब के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल ठीक। जिसके पास मकान नहीं है या जिसके पास कुछ बीमारी है, उसके लिए पैसे नहीं हैं, जी। तो वो एक मुख्यमंत्री जी के साइन होने की देर है, जो कि उन्होंने लागू नहीं किया है। पूरे भारत में वो लागू है, लागू हो गई है। उसके बहुत लोगों ने उसका लाभ उठाया है। जी मना रहे हैं रोहतास नगर वार्ड में, निगम पार्षद भी हैं, नागर जी भी हैं, क्या कहना है? और साथ ही साथ श्रमिक कार्ड भी बन रहा है। पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर हमारा जो सिद्धांत है, हमारी पार्टी के जो सिद्धांत है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। आज हम हमारी बहन सुमलता नागर जी के नेतृत्व में, बड़े भाई धर्मवीर नागर जी के नेतृत्व में छोटे बच्चों को कॉपी पेंसिल क्षेत्र में फॉगिंग, और ये खाली यहीं पर नहीं पूरे वार्ड के अंदर फॉगिंग हो रही है। बच्चों को सामान बांटा जा रहा है, महिलाओं के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और हमारे यहाँ जो 49 बूथ है, 49 बूथों पे पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाई जा रही है। सेवा समर्पण अभियान के तहत जिला संयोजक होने के नाते नागर जी और क्या क्या सोचा है, क्या क्या करेंगे, और आज के बारे में बताएं। देखो, हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उनकी जो सोच थी, उनकी सोच थी कि हम उस देश के उस नागरिक तक पहुँचे, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जो असहाय है, शोषित है, दलित है, पीड़ित है, उसकी मदद के लिए हमारे विचार है। ऐसी विचारधारा के अनुसार और ऐसी पार्टी के विचारधारक हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उसी के अनुसार हमारे जो आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिनके हमारे मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनका पूरे देश में नहीं विश्व में डंका बज रहा है, उसी के अनुसार हम सब लोग हम उनकी सेना हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। लगभग कितने बच्चों को आज ये जो किट है ये बांटी जा रही है? ये लगभग 250 बच्चों के लिए किट बांटी जाएगी। और यहाँ तुमने देखा होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री योजना के तहत ही लेबर कार्ड भी बन रहा है, उसका कैंप भी लग रहा है, लगातार ये कैंप चलेगा। ऐसा कार्यक्रम हमने इस अवसर पर रखा है। हम कार्यक्रम हमारा सिर्फ लोगों तक पहुँचना है, हमको उनको जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको प्रोत्साहन देना है। जी बिल्कुल, प्रोत्साहन देना है। इसी कड़ी में हम लोगों से भी बात करेंगे जो कि यहाँ कार्ड बनवाने आए। लेबर कार्ड जो जिसे कहा जाता है, सर कोई दिक्कत तो नहीं आई? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश। कैसे पता चला यहाँ कार्ड बन रहा है? मेरे को तरसों पता चला था। जी, तो आपका ये जो है ये रजिस्ट्रेशन क्या क्या प्रोसेस है, जरा दिखाइए स्क्रीन। ये इसमें दिखाइए अपने। ये लेबर क्लास के लिए है। इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? इससे मेडिकल कोई भी मतलब बीमारी हो और मतलब कोई भी सुविधा मिलेगी गरीबों को। कुल मिला के नागर जी के द्वारा जो ये कैंप लगाया जा रहा है, इससे राहत मिलेगी। जी हाँ जी। जी, क्या क्या मिला आज? रबर पेंसिल और कटर। अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कैसे पता चला? बिस्किट वगैरह सब मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर श्रमिक कार्ड भी बन रहा है, जैसे कि बताया गया। सर, जो श्रमिक कार्ड बन रहा है उससे कितना लाभ मिलेगा जनता को? उसका बहुत लाभ है। गरीब समाज का तबका है, उसको जैसे केंद्र सरकार से योजना मिलने वाली है, 2 लाख तक का जो राशि है उसके खाते में ऑटोमेटिक आएगी, रोजगार में लगाएगा, और देश में जितनी गरीबी रेखा है वो कम होगी। हालांकि ये जो योजना है गरीबों के हक में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं।